लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो नुकसान उठाना पड़ा है उसको लेकर कार्य समिति की पहली बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 बड़े मैसेज दिए। जिसमें पहला मैसेज ये था कि 2027 का चुनाव जीतना है और दूसरा मैसेज ये था कि विपक्ष जिस तरीके से जाति के नाम पर लोगों को बांटने का दावा करता है उसे फेल करना है और साथ ही किसी भी प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया से लेकर अन्य प्लेटफॉर्म पर सरकार की उपलब्धि पहुंचानी है और साथ ही विपक्ष के भ्रमजाल को तोड़ना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है। कोई कारण नहीं 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो, लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा। जीत के सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। पार्टी कार्यकर्ताओं को पावर बूस्टर और यूपी के उपचुनाव में 10 सीटें जीतने का संकल्प। लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक के बाद जब सीएम योगी मंच पर आए तो इसी तरह हुंकार भरते दिखे। बीजेपी कार्य समिति की यह बैठक लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पार्टी को हुए नुकसान को लेकर थी, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी, दोनों उप मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के कई सीनियर नेता शामिल हुए। लोकसभा चुनाव में हार के कारणों पर मंथन के बाद सीएम योगी ने इतना जरूर कहा कि वोटों की शिफ्टिंग और आत्मविश्वास की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ, लेकिन इसी के साथ उन्होंने यूपी में होने वाले उपचुनाव में 100% विजय संकल्प को लेकर मिशन 2027 में भगवा परचम फहराने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया, तो वहीं विपक्ष पर तीखे तंज कसने से भी नहीं चूके। जब हम लोग ये मान करके चलते हैं आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आए हैं। एक तरफ 2027 में यूपी में बीजेपी के प्रचंड विजय के विजन की रूपरेखा तैयार की गई, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव और राहुल गांधी का भी जिक्र हुआ। राहुल गांधी के हिंदू धर्म विरोधी होने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ ही विपक्षी पार्टियों की तरफ से भ्रमजाल और अफवाह फैलाने की चुनौतियों से पार पाने की रणनीति पर भी चर्चा की गई। लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश हुई कि संविधान समाप्त हो जाएगा, संविधान पर आघात होगा, संविधान को हम तोड़ मरोड़ देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम का इतिहास किसका है? और मैं चाहूंगा कि आगे आप ये बात जन जन तक पहुंचाएं। संविधान को एक बार नहीं, बारंबार अगर किसी ने आघात पहुंचाने का प्रयास किया है तो वह कांग्रेस पार्टी ने किया है और इनके नेताओं ने किया है। उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। पार्टी कार्य समिति की बैठक में भगवा पार्टी के नेताओं ने बीजेपी को देश के वर्तमान और भविष्य की पार्टी बताया, लेकिन विरोधी बीजेपी नेताओं के ऐसे दावों पर सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो यहां तक तंज कस रही है कि बीजेपी को अपने पतन का एहसास हो चुका है, इसलिए इमरजेंसी बैठकें बुलाई जा रही हैं। न सिर्फ पूरा देश बल्कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापस नहीं आने वाली। यही कारण है कि इस प्रकार की आपात बैठकें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बुलाई जा रही हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी की 2027 में सरकार नहीं लौटेगी इस बात को दोहराते रहे। विपक्ष चाहे जो कहे, लेकिन लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए बीजेपी यूपी के मिशन 2027 के लिए ठोस प्लानिंग में जुट गई है। सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही विपक्ष की कास्ट पॉलिटिक्स को फेल करने के लिए कमर कस चुकी है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी फोकस बढ़ाया जा रहा है।
ताकि 27 के सियासी अखाड़े में विपक्ष को आसानी से शिकस्त दी जा सके।